एमपी में झमाझम बारिश का दौर जारी है। 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने के चलते हो रही है बारिश। लगातार हो रही बारिश से कई जिलों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है, जहां पर सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग अगर अपने जरूरी काम के लिए भी घरों से बाहर निकल रहे हैं तो उसी गंदे पानी से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है मजबूरन। इसके अलावा कई जगह तो ऐसी है जहां पर घर और दुकानों तक में पानी घुस गया है। अब आप इस रोड को ही देख लीजिए। एक तरफ जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये रोड है जहां पर अन्य दिनों में आवागमन पूरी तरह से यहां पर संचालित होता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त बाधित हुआ पड़ा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, पूरा गांव का गांव यहां पर डूब गया है। एमपी में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। नदी नाले उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं नदी नाले। बारिश से हाहाकार मचा हुआ है कई जिलों में। पूरी तरह से जीवन यहां पर अस्त व्यस्त हो गया है लोगों का। प्रदेश के 20 जिलों में जारी रहा बारिश का दौर। मंडला शिवपुरी के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से प्रदेश के नदी नाले उफान पर है। प्रदेश के 20 जिलों में बारिश हुई। मंडला और शिवपुरी के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए कई बड़े हादसे यहां पर होते हुए, लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ऑटो पलटते हुए, उसमें बाल बाल बचे सभी सवारी और ऑटो चालक। वरना देखिए क्या हालात यहां पर होते। नगर निगम की भी पोल इस बीच खुलती हुई नजर आई है। सड़कों पर गड्ढे और बारिश में जल भराव यहां पर हादसों को दावत देते हुए नजर आते हैं। तो शिवपुरी की भी अगर बात करें तो अटल सागर डैम के 2 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। राजधानी भोपाल में सुबह से बादल छाए रहे और बारिश का दौर लगातार शुरू हो गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार रीवा, छतरपुर, खजुराहो, दतिया में 1.25 इंच, मंडला शिवपुरी में ½ इंच बारिश दर्ज की गई। चलिए अब आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी। साथ ही उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कोरिया से जशपुर तक बारिश की चेतावनी जारी की गई। कोरबा, बिलासपुर में भी खतरे की घंटी। नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदी और नाले। प्रशासन काफी सतर्क है। तटीय क्षेत्रों पर लगातार लोगों को सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी अपील की जा रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा भी विशेष तैयारियां की गई है, जहां पर नदी नालों के किनारे जो क्षेत्र बसे हुए हैं, जो गांव बसे हुए हैं, उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर गांव का गांव डूबता नजर आ रहा है। कई फसलें यहां पर किसानों की भी बर्बाद हो गई हैं। मवेशियों के लिए भी खासा दिक्कतें यहां पर उठानी पड़ रही हैं, क्योंकि जहां लोगों के लिए समस्या खड़ी हो रही है, ऐसे में अब मवेशियों की देखभाल करने के लिए भी यहां पर परेशानी जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ये वाकई तस्वीरें जो है कई सवाल भी खड़े कर रही है। स्टेट न्यूज कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं रायपुर से हमारे साथ संवाददाता लक्षिका साहू भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश, लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। अभी कुछ दिन तक यही हालात रहने वाले हैं, लेकिन इस बीच शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की हालातों पर अगर नजर डालें तो वाकई चिंताजनक साबित हो रही है, क्योंकि शहर में सड़कें जलमग्न है, तो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो गांव के गांव यहां पर पानी में डूबते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के हम तमाम जिलों की, तमाम शहरों की बात करें, चाहे वो मंडला की बात हो या शिवपुरी की बात हो, और इससे पहले जिन इलाकों में तेज बारिश हुई, हमने देखा है कि कई ऐसे जो जिले हैं जहां पर कि जिलों का ही आपस में संपर्क कटा हुआ था। और अब जब मध्य प्रदेश के पिछले 24 घंटे में 20 जिलों में बारिश हुई है, तो हमने मंडला के हालात देखे हैं, शिवपुरी के हालात देखे हैं। और अब चिंता की बात यह है कि अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस समय हम राजधानी भोपाल में देख पा रहे हैं कि यहाँ के हम मौसम की देखें, हालांकि भोपाल में आज बहुत तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन हल्की बारिश में ही जो हालात बिगड़ रहे हैं तमाम शहरों के। और अब जब हम 30 जिलों की जिसमें बात करते हैं, सबसे जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है वो डिंडौरी, गुना,
जबलपुर, मंडला, शिवपुरी, बालाघाट में बना हुआ है और यहाँ पर अति भारी बारिश का अलर्ट जारी है। इसके साथ ही हम ग्वालियर की ओर चले तो ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, साथ ही राजगढ़, अशोकनगर, दमोह, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, ये वो जिले हैं, वो इलाके हैं जहाँ पर कि आज तेज बारिश होगी और हालत हम देख पा रहे हैं किस तरह से बने हुए हैं। कई शहरों का आपस में कनेक्शन कट गया है। कनेक्शन इसलिए कटा है क्योंकि जो नदी नाले हैं, पुल पुलिया हैं, वो उफान पर हैं और ऐसे में बेहद ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालांकि शासन की ओर से बात करें, जैसे ही मौसम केंद्र अलर्ट जारी कर रहा है, शासन लगातार जिलों के कलेक्टर के संपर्क में है और जहां पर हालात बिगड़ रहे हैं वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की सेवाएं तो लेना ही है, लेकिन शासन के मुख्यमंत्री के ये भी निर्देश है यदि बिल्कुल। राकेश, लक्षिका भी चूंकि लगातार हमारे साथ बनी हुई है, लक्षिका का भी रुख करते हुए जान लेते हैं। लक्षिका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के क्या हालात है, तटीय क्षेत्रों के क्या हालात है, वहां पर प्रशासन की किस तरह की तैयारी है और क्योंकि बताया जा रहा है कि कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया गया है। हिमानी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने उत्तर जो छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग के जिले हैं उसके लिए अगले 24 घंटे के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। ये कुछ जिले हैं जिसमें कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सरगुजा, सूरजपुर, जशपुर, ये जो जिले हैं और मध्य छत्तीसगढ़ बिलासपुर संभाग में बिलासपुर और कोरबा, इनके लिए बाढ़ की चेतावनी यानी कि एरिया ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। तो इन क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में जो लो लाइंग एरिया है वहां पर बाढ़ जैसी परिस्थितियां बन सकती है और पिछले एक हफ्ते में लगातार हम देख रहे हैं कि लंबे समय से सरगुजा संभाग में काफी ज्यादा बारिश हो रही है और बलरामपुर इसमें ऐसा जो है जिला है जिसमें 70% से अधिक बारिश हो चुकी है। कल रायगढ़ की कई सारी ऐसी तस्वीरें आई जहां पर घरों में पानी भर चुका था। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कोरबा की यदि मैं बात करूं तो एक रेलवे कर्मचारी है जो बारिश के तेज बहाव से जो पानी आ रहा था उसमें बह गया, जिसकी तलाश अभी भी की जा रही है। तो ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें लगातार ऐसे तेज जो है बारिश की संभावना जताई गई है। बड़ी बात यह है कि आने वाले 24 घंटों के लिए बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है छत्तीसगढ़ में और इसमें सरगुजा संभाग के ये सारे जिले जो है शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा जो है रायगढ़ जिला कल तक प्रभावित था। इसमें लगातार वहां पर बारिश की जा रही है, लेकिन आज सुबह से वहां पर बारिश नहीं हो रही है। यदि मैं सरगुजा की बात करूं तो सरगुजा में सुबह से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की आप बात कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जिला प्रशासन, एसडीआरएफ की जो टीम होती है वो लगातार सभी जगह पर एक्टिवली काम कर रही है। जहां कहीं भी राहत कार्य पहुंचाने की जरूरत पड़ रही है वहां पर जो है तत्काल वहां पर पहुंचकर कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरीके से प्रदेश की स्थिति बनी हुई है और अगले 24 घंटे के लिए ये चेतावनी तो दी ही गई है, लेकिन ऐसे बारिश की संभावना जो है हल्की से मध्यम प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी। राकेश का भी एक बार फिर रुक कर लेते हैं। राकेश जी, देखिए, जब भी मॉनसून आता है तो उससे पहले विशेष तैयारियां की जाती है नगर निगम की ओर से, लेकिन हर साल यही तस्वीरें बनती है जल जमाव की स्थिति। नालों की सफाई आखिर क्यों नहीं होती समय पर? लाखों करोड़ों का बजट पेश किया जाता है, बावजूद इसकी यही स्थिति। और भोपाल की अगर बात की जाए तो कल की ही बात है जहां पर दीवार ढह गई एक, और साथ ही क्या जर्जर जो भवन है, जो निर्माणाधीन मकान है जो बन रहे हैं, उनको चिन्हित किया गया है। देखिए, हम राजधानी भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरीय निकायों की बात करें तो दो मुख्य रूप से समस्याएं हैं।